we have to discuss atomic structure. In our first lecture, we have discussed that what is atom and what is Dalton's atomic theory. In that theory, Dalton proposed that all the matters consist of small particles which are indivisible and indestructible. He named these particles as atoms. This was the same old theory which was given by Democritus earlier in the Greek period. But nowadays this theory has been changed because at the time of that theory there was no definition of the atomic structure. The atomic structure was not defined at that time, and also there are so many other things which come across. Modern atomic theory के मुताबिक, as far as modern atomic theory is concerned, the atoms are not anymore indivisible particles. एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि एटम जो है वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। These are basic subatomic particles which every atom contains. अब ये पार्टिकल्स एटम के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं, इनकी कोई डेफिनेशन डाल्टन की थ्योरी के अंदर नजर नहीं आई थी, क्योंकि उस वक्त तक ये तमाम पार्टिकल्स डिस्कवर नहीं हुए थे। ये पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं तकरीबन 1832 इन ऑनवर्ड्स। तो इस वजह से मॉडर्न थ्योरी के अंदर एटम इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। एटम की एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और एटम जो है वो मैटर का ऐसा पार्टिकल है विच कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर या एलिमेंट, and it contains subatomic particles electron, proton and neutron. Among these particles, proton and neutron, they are found in the center of the atom. Proton और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स इन शेल्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। यानी एटम के अगर हम पार्टिकल्स को देखें या एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उसके अंदर सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके आउटसाइड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। न्यूक्लियस के अंदर एटम के दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जबकि न्यूक्लियस के अराउंड मुख्तलिफ शेल्स के अंदर जिस तरह से सन के इर्द जमीन रिवॉल्व करती है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन पेयर्स आउटसाइड द न्यूक्लियस इन शेल्स, जिन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं। इन पार्टिकल्स के हवाले से कुछ मजीद डिटेल्स हम जानते हैं कि अमंग दीज इलेक्ट्रॉन्स कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स जो हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन कंटेन्स नो चार्ज। अब ये एटम इटसेल्फ इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम खुद जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो एटम न्यूट्रल किस तरह से होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है और इस नंबर को एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन or number of proton in an atom, whereas न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की तादाद बराबर होती है तो एटम जो है वो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय फैराडे इन 1832, जबकि इसके अंदर अदर साइंटिस्ट लाइक क्रूक्स और जे थॉमसन ने भी अपना शेयर निभाया था। It was a combined effort of these scientists. Electrons were the first subatomic particles which were discovered at that time. यानी सबसे पहले एटम के जो पार्टिकल्स डिस्कवर हुए उसमें सबसे पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था। प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने भी इसमें काम किया। तो
Protons were discovered by Goldstein in 1886. उसके बाद न्यूट्रॉन were the third particle which were discovered by James Chadwick. प्रोटॉन जो है वो जेम्स चैडविक ने दरियाफ्त किए थे, डिस्कवर किए थे, और इस तरह से इन तीनों पार्टिकल्स को जब दरियाफ्त किया गया पता चला कि हर एटम के अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं और इस तरह से हर एटम के अंदर ये होते हैं। इनका नंबर एक एटम से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में वेरी करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसे इनकी एटॉमिक नंबर कहा जाता है। इन्हीं की बुनियाद पर एटम्स को, एलिमेंट्स को पीरियड टेबल के अंदर अरेंज किया गया है। इन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज द लाइटेस्ट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को लाइटेस्ट पार्टिकल तस्वीर किया जाता है, जबकि वेरियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे कंटेन द होल मास ऑफ द एटम। Protons are 1836 times heavier than electrons and neutrons are 1837 times heavier than electrons. In this way we can see that the neutrons are the heaviest particles of atom. Mass of proton and neutron are almost equal. इनके मास और इनके चार्ज की मिकदार और मजीद चीजें हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम इनकी डिस्कवरीज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो दिस इज the basic information regarding atom. In modern times atoms are not considered, not regarded as simple and individual particles, but it contains a very complex organization. It contains three basic subatomic particles: electron, proton and neutron, in which proton and neutron reside inside the nucleus and electrons revolve around the nucleus. Thank you.